श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। प्रीत करो अर रघुनायक सो अर राही बनो गुरु ज्ञानो गलीक। दीन दयाल को नाम रटो अरदास बनो बजरंग बलीक। वंदे विदेहतन्याम पद पुंडरीकमो कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम। हंतुम त्रिताप मनसम मुनहंस सेव्यों। शनमान साल पर पीति पराग पुण्यम। दूर्वादल दुदुदनम करुणाब्ज नेत्रम। हेमांबरम बरभूषण भूषतांगम। कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्त्यों। पूर्तिम मनोरथ भुवाम भज जानकीशम। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घरन की सबका हुको पीर। और तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। कबीरा यह मन मलिन है धोए न छूटे रंग। के झूठे सत्संग में के संतन के संग। श्री राधा मेरी स्वामिनी में श्री चरणों का दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जनक नंदनी के पद कमल सुषमा भरे महान। और मातो अंजनी के सुमन जय जय श्री हनुमान। मातो अंजनी के सुमन जय जय श्री हनुमान। मातो अंजनी के सुमन जय जय श्री हनुमान। श्रद्धा विश्वास से बोले श्री हनुमान जी महाराज की।
नित्यराम बंदनी प्रातः समणि आचार प्रबल संतस चारणाजने नंदन कली कलश प्रवंजन मारुति नंदन राम कथा सुनबे के रसिया। महाराजा धराजा श्री हनुमान जी महाराज के पावन कमल सूपी चरणों में सत सत अभिनंदन वंदन करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से छठवें दिन के मंगल में उत्तर सोपान को प्रारंभ किया जाता है। ग्राम धमना के मठ मंदिरों में विराजित समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में सत सत अभिनंदन वंदन करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा के अंतर्गत छठवें दिन के दिव्य सोपान को प्रारंभ किया जाता है। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अखिल भुवनपति भगवान श्री राघव राघवेंद्र सरकार के दिव्य मंगल में चरण भगवान श्री शिव शंकर जी की पावन सुखद भरी गोद में बैठकर के हम और आप भगवान की कथा का दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे। समस्त श्रद्धालु भक्तगण सीता गार्गी उर्मिला अनसुईया मदारसा के पावन पद चिन्हों पर चलने वाली माता एवं बहनें, दूर दराज से पधारे हुए समस्त भगवत प्रेमी कथा प्रेमी सज्जन वृंद, सहायक व्यास के रूप में हमारे भैया सोनकिया जी, आर्गन पर साथ दे रहे हमारे भैया श्री कुंवर देवेंद्र प्रताप जी, नाल पर साथ दे रहे चिरंजीव प्रिंस जी, पेट पर साथ दे रहे भैया शिवम जी, भगवान के सुंदर जाप का श्रद्धा और भक्ति के साथ में जो जाप कर रहे हैं, ऐसे हमारे ग्राम के विप्र देवता परीक्षित के रूप में हमारे परम सम्मानी भैया श्री कुंवर राजू सिंह जी यादव सापत्नी बेटी रानी द्रौपदी के सहित परीक्षित के पद पर विराजमान हैं। उनके छोटे भाई भैया श्री सुनील कुमार जी यादव, छोटे अनुज हमारे भैया श्री आनंद कुमार जी यादव, उनके समस्त नातेदार रिश्तेदार, मामा पक्ष के ससुराल पक्ष के समस्त यदुवंशी परिवार, समस्त गांव धमना की समस्त जातियों के लोग, उनकी माताजी श्रीमती कृष्णा देवी यादव ये भी विराजमान हैं। आज स्वयं में कृष्णा देवी की भी छाती ये गदगद हो रही है कि हमारे बेटों के द्वारा सुंदर कार्य हो रहा है, मनोहर कार्य हो रहा है, अनुपम एक अनोखा कार्य हो रहा है। माता पिता गुरु, अगर किसी का बेटा किसी का शिष्य जब कोई अच्छा काम करता है तो उन माता पिता गुरु के हृदय में अपार और अनंत यह प्रसन्नता होती है कि हमारे बेटे की कीर्ति महाराज सब लोग देख रहे हैं, यश सब लोग देख रहे हैं। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी समस्त कामनाएं प्रभु पर पूर्ण करना, वो इनके द्वारा ऐसे ही सुंदर मांगलिक कार्यक्रम होते रहें। ऐसे हमारे भैया श्री राजू जी आए, मंच की परंपरा के अंतर्गत सर्वप्रथम पहले 2 बार भगवत नाम लें। और यह धमना तो स्वयं में पूज्य साकेतवासी महाराज श्री दासी महाराज ने, चाहे वृंदावन कहो, चाहे मथुरा कहो, चाहे काशी कहो, चाहे प्रयागराज कहो, चाहे हरिद्वार कहो, उनने अपनी साधना से, अपनी भजन की स्थिति से, अपनी कथाओं से धमना के लोगों में इतना आनंद भर दिया। उसके बाद जो बचा खुचा शेष रहा था, हमारे पूज्य साकेतवासी ब्रह्मलीन संतों के सम्राट, जिनका यश कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, पूज्य गुरुवर श्री राधाकांत महाराज जी ने जो बचा खुचा था दासी महाराज के बाद राधाकांत महाराज जी ने परिपूर्ण कर दिया। इस असत्य संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी बदी के बस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। भले ही आज हम और आपके बीच में दासी महाराज हों या ना हों, राधाकांत जी महाराज हों या ना हों,
लेकिन आज जब कोई अनोखा अनुपम कार्य होता है तो इन महापुरुषों की इतनी यादें आती हैं, इतनी यादें आती हैं कि महाराज और भगवान के विवाह के लिए क्या लिखा है? यादविंद सरकार, राघवेंद्र यानी यादों के भगवान है ना, इसलिए यादविंद लिखा है। अरे वाह, देखो भाई पढ़े लिखे हैं भाई। ये दासी महाराज के चेलन को गांव है ना, तो वे भगवान के देखो अपनी मान गए, यादविंद सरकार। हाँ, ठाकुर लोग कहते हैं राघवेंद्र सरकार, ये बोले यादविंद सरकार हैं? तो हम और अगर कहें कि पंडितन के सरकार, हमने बताया था सबसे पहले भगवान ब्राह्मणी के लिए आए, लेकिन चलिए ठीक है, जी के रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान श्री यादविंद सरकार की बारात के स्वागत के लिए ग्राम रूपा धमना के मोदी चौराहा से केलों का नाश्ता, भगवान की बारात में जितने भी जो बाराती आए हैं तो केलों के प्रसाद का ये नाश्ता मोदी चौराहा वालों की तरफ से एक दान है, और भगवान के तिलक के लिए उनके तरफ से 101 रुपया भी प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग बड़भागी हैं। लेकिन कमई केला न काम चल है, सबई के मिले। हाँ, ऐसा नहीं कि कछु बराती रह जा नाश्ता में। आए पहले 2 बार भगवान का नाम ले लें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अरे दरबारों में राधा, दरबारों में राधा, अरे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबारों में राधा। दरबारों में राधा, दरबारों में राधा, रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबारों में राधा। दुनिया के सताए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। रानी के दुख दर्द
भर भर की प्याली, भर भर की प्याली अमृत की यहाँ रोज पिलाए, क्या तुझे है मालूम राधा रानी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, अभी हम और आपने भगवान के सुंदर मधुर नाम का कीर्तन किया। बस अब शांति से कुछ समय तक भगवान की कथा का आनंद लाभ प्राप्त करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग, नारायण प्रियमनंग मदापहारं, वाराणसी पुरपतिं भजबे सुनाथ। महाराज श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु हमने आपके मुखार बिंद से अनेक अनेक कथाओं को श्रवण किया है। प्रभु हमें जानना चाहते हैं कि भगवान के जो 16,108 विवाह हुए, उन विवाहों की कथा को सुनना चाहते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित आखिर क्यों? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जब संसार के किसी प्राणी का विवाह होता है तो महाराज बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और जब स्वयं आनंद कंद कृष्णानंद गोवर्धन गिरधारी बालक बिहारी जसदा के तारे ग्वाल वालों के पालनहारे स्वयं आनंद कंद का विवाह हो तो कितना आनंद नहीं होगा। और वास्तव में विवाह में तो आनंद ही आनंद है।
बस बस बेटा अब हल नहीं था हमारा भैया हर बिहारी लाल की। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज की आंखें कहां कहां जाती हैं, अंधियारों भी है फिर भी अब इतना तो दिखाई देता ही है लगभग में। और भागवत 20-22 साल तो ये लगभग तुम लोगों को पता है कि महाराज 20-22 साल से कथा कह रहे, तो कुछ तो भागवत का अध्ययन हो ही गया होगा। तो भागवत बहुत कम देखना पड़ती है, आप लोगों को विशेष ज्यादा देखना पड़ता है। भौमासुर ने उन ब्राह्मणों से कहा हमारी शादी इन कन्याओं के साथ में होना है। जब ब्राह्मण लोग उन कन्याओं के पास गए, कन्याओं ने ब्राह्मणों के चरणों में हाथ जोड़े, हे पृथ्वी के देवताओं। वो वास्तव में ब्राह्मण तो बहुत वंदनीय। अरे बोले बंदो प्रथमो महीश्वर चरना बंदो प्रथमो। प्रथम महीश्वर चरना बंदो प्रथम। मोह जनक संशय सब हरना, मोह जनक संशय। बोले बंदो प्रथमो। पृथ्वी के देवताओं के सामने उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया, हे पंडित जी महाराज, हे गुरुदेव, हम इस पापी के साथ में विवाह कराना नहीं चाहते, ये जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उन ब्राह्मणों ने कहा हमें जबरदस्ती की शादी की परिक्रमा पढ़ेंगे नहीं। ब्राह्मण लोग आए, भौमासुर, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, ऐसे वैसे कर्मकांडी नहीं हैं। अगर दो पक्ष राजी रोशन में नहीं हैं तो हम ऐसी शादी नहीं कराते हैं, हम ऐसी परिक्रमा नहीं पढ़ते हैं। भौमासुर ने कहा बताओ कौन कौन नहीं पढ़ना चाहता है। 25 ब्राह्मण थे, सबके सबने इनकार कर दिया, सबने मना कर दिया, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। भौमासुर ने कहा जिसको नहीं पढ़ना है वो लान में खड़ा हो जाए, नहीं पढ़ेगा उसका शीश कटेगा। ब्राह्मणों ने कहा धमकी दे रहे हो? भौमासुर ने कहा नहीं तो। एक पंडित जी ने कहा, भौमासुर ने पूछा क्यों जी, तुम परिक्रमा पढ़ोगे कि नहीं? उसने कहा ना। भौमासुर ने महाराज तलवार उठाई, छिन्नद्धि पुरुषाय शरम धड़म तोया, एक ब्राह्मण का शीश काटा। महाराज 24 अपने आप चरणों में गिर पड़े, महाराज हम पढ़े। हाल तत्काल तैयार हो गए। मृत्यु का डर, महाराज भय बिन होए न प्रीत, बिनय न मानद जल जल गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के कुछ नहीं होता। अन्यत ब्राह्मण परिक्रमा के लिए तैयार हुए, मंडप गड़ा, ब्राह्मण लोग मंडप के नीचे बैठे। भौमासुर ने अपने सैनिक सिपाहियों से कहा जाओ कन्याओं से कहो सरोवर में स्नान करें, वो स्नान करके तैयार होकर के आए, वो बस परिक्रमा के लिए बैठे, शादी हो। 16,000 कन्याएं सरोवर में स्नान के लिए भेजी गई। वो जब कन्याओं ने स्नान किया तो महाराज सरोवर के अंदर घुसी, अब वहां से निकलना नहीं चाहती हैं वो कन्याएं, बस उसी सरोवर के अंदर हैं। उस सरोवर के अंदर अपने अपने हाथों में उन कन्याओं ने महाराज जल लिया। वो जल लेकर के भगवान को याद करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु अरे दसमों दीनों की भगवान, दशाहमों दीनों की भगवान,
संभालोगे तो क्या हो बता संभालोगे तो क्या अगर चरणों की सेवा में अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या अगर गर्भपात की है हमें भी पाप तो है। उन कन्याओं ने सरोवर में घुसे घुसे अपने अपने हाथों में जल लेकर के भगवान को याद किया। अगर गर्भपात की है हमें भी पाप तो है। अरे लज्जा दोनों ही कुल की अरे लज्जा दोनों ही कुल की बचा लोगे ऐसा करके बुलाया तो भगवान तो सो केवल भक्तन हित लागी, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को न तुम्हारा तन चाहिए, भगवान को न तुम्हारा धन चाहिए, भगवान को न तुम्हारा परिवार चाहिए, भगवान को न तुम्हारी सुंदरता चाहिए, भगवान को न तुम्हारा वैभव चाहिए, भगवान को न तुम्हारी जात चाहिए। भगवान तो बहुत अलग हट करके हैं। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धनबल परजन गुण चतुराई। भगवान इतनी बातों से हट करके लोगों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आज जब उन कन्याओं ने बुलाया तो उसी बीच सरोवर में से भगवान
कन्हैया मधुसूदन प्रकट हो गए। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज भगवान कन्हैया जब प्रकट हुए, भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूपों में से 2 भुजाओं को बढ़ाया, 8000 कन्याओं को एक हाथ की भुजा पर बिठाला, 8000 कन्याओं को दूसरे हाथ की भुजा पर बिठाला। भौमासुर के जो सैनिक सिपाही सरोवर के किनारे खड़े थे, उन सैनिकों ने कहा, ए बालक, इन कन्याओं को हमारे हवाले कर दे, हमारे महाराज इन कन्याओं से विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, जाओ, जाकर के अपने महाराज से कह दो, हमारे जीते जी इन कन्याओं को तुम्हारे महाराज अपनी रानी पटरानी दासी नहीं बना सकते हैं। हम मर जाएं फिर भले ही कुछ होता रहे, लेकिन हमारे जीते जी कुछ नहीं होगा। उन सैनिकों ने कहा, बाहर निकल, युद्ध कर। भगवान कन्हैया महाराज बोल पड़े, तुम लोगों से हम युद्ध नहीं करेंगे, अगर युद्ध ही करना है तो जाओ अपने महाराज को जाकर के कहो तुम्हारे महाराज से हम युद्ध करेंगे। वो सैनिक सिपाही गए हैं, भौमासुर से कहा है। भौमासुर महाराज पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए जैसे आया, भगवान कन्हैया सरोवर में खड़े हैं, भौमासुर ने ललकारा है, ए बालक, इन कन्याओं को हमारे हवाले कर। कन्हैया ने कहा, नहीं किया तो? भौमासुर ने कहा, जान से मार डालेंगे। भगवान कन्हैया कहते, हम भी चाहते हैं, हमारे जीते जी तो हम इन कन्याओं को तुम्हें सौंप नहीं सकते हैं, हमारे मरने के बाद तुम भले ही इनसे विवाह कर लो। भगवान कन्हैया बाहर निकले, वो भौमासुर का, वो कन्हैया का जब युद्ध हुआ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन पूरा युद्ध चला, सुबह से लेकर के शाम तक भगवान कन्हैया बाण चलावे। भौमासुर शंकर जी का वरदानी था कि जब तक इसकी मां नहीं कहेगी कि मर जाए तब तक ये मरेगा नहीं। भौमासुर कन्हैया का बाण काट दें, वो भौमासुर बाण चलाएं तो भगवान कन्हैया तो, अरे बोले, जगता नियंतो यस्य जगन निवासौ, ये तो जगत के मालिक हैं, जगत के परमात्मा हैं, इनको कौन मार सकता है? ना ये कभी मरते हैं ना कभी जन्म लेते हैं, तो भौमासुर की तो औकात ही क्या। एक दिन बीत गया, रात्रि हुई, युद्ध विराम हो गया। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुआ, फिर युद्ध छिड़ गया शंख बज करके। दूसरा दिन पूरा युद्ध का चला, ना भगवान कन्हैया को विजय मिली और ना भौमासुर को विजय मिली। कन्हैया 8-8 हजार कन्याओं को एक एक हाथ की भुजा पर बिठा करके 2 हाथों से युद्ध कर रहे। 2 हाथों में 16,000 कन्याएं 8-8 करके बिठा ले हैं। दूसरा दिन युद्ध का पूरा बीत गया। जब दूसरे दिन भी ना भौमासुर को विजय मिली ना कन्हैया को विजय मिली, वो भौमासुर की मां पूरी तैयारी में है कि कब हमारे बेटे का विवाह हो, वो कब हम मोचायना करें, कब हम निहारन करें। हर सास की इच्छा रहती है कि बेटे का विवाह हो तो हम कब मोचायनो करें। अलग ही से अब इतने की सासें करती हूँ मोच, करती के नहीं चाची करती मोचायन, बहुएं जब आउती परछन निहारन। अच्छा तुमने करो तो देखो सबई करती और चीजें बसते देखे करती। को अंगूठी बनवा रो, को जंजीर बनवा रो, को बड़े आदमी है तो हार बनवा दे बहुअन के, को कानन के ब्रजवाला कुंडल, को बेंदी, को नाक की नाथ, तमाम सासें बड़ी हर्षोल्लास में रहती। पहली बार बहू को मुंह गुना पापर से देखती, वो चीज दे दे कछु चीज दे करती, सबई देती वे तो एक की बात नहीं। वो 4-6 महीना के बाद जब सास बहू की किड़दंत मचत, बताओ ईमानदारी से सासें क्या कहती बहू से, वो छचुंदर हम तो मोनी देख वो चाहो, सास कहे करती
कई बहुएं इतनी रसीली होती हैं, ओ मम्मी तुम्हारे पांव पर हैं, पहले तो तुमने चीजें वस्तुएं देखे मुंह देखो है? अब तुम फ्री फंड में नहीं देखो चाहती है? कम से कम फ्री में देख लो है? हर माँ की ये लालसा होती है मुंह चाहने की, चाहे जेवर तुम्हारा 10 लाख को बन जाए, लेकिन सासू मैया अलग से ही अपनी बहू रानी के लिए मोचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बनवाएगी, जरूर। और ये तो सतयुग त्रेता द्वापर से चला रहा। जब राम जी का विवाह होकर के आया ना, राम जी खड़े हैं सोने की सारोट पर, सोने के पटा पर, जानकी मैया खड़ी हैं सोने के पटा पर। वो जब मोचाने की बारी आई तो कौशल्या के बेटे थे श्री राम। महाराज लोगों ने कहा चलो सासों माताओं की बारी है मोचाने की। कौशल्या उठी के कही तेरे बेटे राम का विवाह होकर के आ गया है, जा मोचाना कर। के कही तो महाराज गदगद हो गई, गदगद। जेठानी ने देवरानी से कहा कि तेरा बेटा राम, तेरा बेटा राम। के कही इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न। के कही ने आकर के मोचाना जब किया तो त्रेता की व्यवस्था में के कही के मुकाबले कोई नारी सुंदर नहीं थी, इतनी सुंदर थी के कही। 60,000 वर्ष की उम्र में जिसने अपना महाराज रोता हुआ मुख दशरथ जी को दिखाया तो दशरथ जी पागल पड़ गए। कि हे तुरान रसान परसत पानीपत है निवारई, मानव सरोस भुवंग भामिन विषम भात निहारई। तू बासना रसना बसन बर मरम ठाहुर देखई। तुलसी न पत भव तब ताबस अरे काम को तो को लेखई। इतनी सुंदर थी के कही कि 60,000 वर्ष की उम्र में रोती हुई के कही का मुख देख करके महाराज दशरथ जी पागल पड़ गए। पंडित जी जिस 101 रुपया भैया श्री ज्वाल कुशवाहा और 101 रुपया भैया श्री पप्पू महाराज पुजारी और 101 रुपया भैया श्री पंडित विशाल महाराज रूपा धमना विवाह के लिए समर्पित हैं। आज माता केकई ने जब मोचाने की सुनी कौशल्या के मुख से तो महाराज तुरंत उठी, बड़ी प्रसन्न और सौम्य बहुत सुंदरता की खदान थी केकई। राम जी का मुख देखा और राम जी का मुख देखने के बाद में जानकी मैया का मुख देखा, घूंघट उठा करके जैसे ही मुख देखा महाराज के कही तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद हो गई। भाई रे भाई ऐसी सुंदरता, और वास्तव में जानकी मैया की ऐसी सुंदरता थी। पूरे गांव के लोग जो मोचायना करने के लिए आते थे तो महाराज गालियां देते थे, दशरथ जी को गालियां देते थे जब जानकी जी का मोचायना करती थी वहां की माताएं बहनें। अगर कोई 18 साल की लड़की जानकी जी का मुख देखने के लिए जाती थी, वो अपने घर लौट करके आवे, उनके भैया, उनके चाचा, उनके पिता पूछें क्यों महाराज दशरथ जी की बहुएं कैसी हैं? अरे बोले 3 बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, मांडवी, सुतकीर्ति, उर्मिला। बड़ी बहू तो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल गमार। लोगों ने कहा सर ऐसा क्या है? बोले क्या कौन देखा सुनिया भाई, धनुष टूटो ब्याह हो गो। देख सुन के हो तो कछु ठीक ठाक थी व्यवस्था। बोले आखिर कमी क्या है? अरे बोले देखो तो मायके से सासरे आ गई, वो इतना भी ज्ञान नहीं है कि सासरे में कैसे जाया जाता है। घूंघट घाल के बातों सलवारी सूट में चली आई। अब कछु ऐसी गई 60 70 साल की डोकरियां बिल्कुल मरेलू कि 2-3 दिन में मन नहीं है ने, मुंह में एक दांत नहीं, आंखें भीतर अंदर चली गई, चमड़ी सूख गई, गाल पुचक गए। जब ऐसी माताएं गई, उनने जानकी जी का मुख देखा
लौट के घर आई, राम 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 राम, हीरा जैसो लड़का ठगल। तब से तो वह कहानी बनी ना। वो गीत हमारी माता बहनें गाती हैं, हीरा जैसो बेटा ठगलो, नाऊ बाम हन्ने नो है ठगो। वह केवल निगाह की दृष्टि थी। उनने पूछा दशरथ जी की बहुएं कैसी हैं? बोले 3 बहुएं तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन बड़ी बहू तो बिल्कुल बेकार, चमड़ी सूख गई, गाल पुचक गए, दांत तो मुंह में एक है नहीं, बिल्कुल बेकार है, बस हमें देख लो। सो बड़ी बहू के देखो वेडो करिया का। आखिर था क्या ऐसा? जानकी मैया में इतनी चमक थी, इतनी सुंदरता थी कि गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सीता में शीशा जड़ो, के सीता में शीश परछन ग्राम बधूटिया, कोट काम कमनी। वहां की ग्राम की माताएं अयोध्या की महाराज जाती थी और जानकी जी का मुख देखने के लिए जैसे तत्पर हो, तो जानकी जी के मुंह में अपनो मुंह देख के भागे आती, जैसे शीशा में अपन अपनो मुंह देख। बताओ शीशा को देखो कि तुम अपनो मुंह देखो शीशा में, अपने ही तो देखा है। ऐसे ही सुंदरता जानकी जी में थी। और जब कैकेयी माता ने मुख देखा तो जानकी मैया को मुख देखने में सोने का महल दिया मोचाने में, सोने का महल। उस महल का नाम कनक भवन आज भी है। जो हम और आप गीत सुनते हैं ना, अरे बोले कनक भवन दरवाजे, हाँ, अरे कनक भवन दरवाजे, जहाँ श्री राम विराजे, कनक भवन दरवाजे, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे जहाँ सिया राम विराजे खड़े रहो, कनक महल दिया जो सोने का भवन आज भी है, सोने का मंदिर आज भी वर्तमान में। अगर अयोध्या आप लोग जाएं या गए हों तो आज भी देखना वह सोने का महल है। महाराज ऐसी स्थिति में मोचायना कर दिया। अब दूसरा नंबर लगा कौशल्या का। तो कौशल्या ने मुख देखा और मुख देखने में हीरा जवाहर सोना चांदी मणि माणिक और एक विशेष आभूषण दिया, जिनके पति महाराज दशरथ जी को देवासुर संग्राम में एक मेडल मिला था, जूड़ामणि। जूड़ामणि बालों में बांधने वाला, चूड़ामणि नहीं, जूड़ामणि। वह विशेष पुरस्कार महाराज मोचायने में माता कौशल्या ने दिया। अरे राम, अब तो तीसरा नंबर था छोटी सासू मैया सुमित्रा का मुख देखने का। अब सुमित्रा ने मन में सोचा, एक जेठानी ने मोचायना किया, इतनी सुंदर बहू है कि सोने का महल दान में दे दिया। एक जेठानी ने मोचायना किया, हीरा जवाहर चूड़ा मणि प्रदान कर दिया। अब इतनी सुंदर बहू के लिए मैं क्या दूं? सुमित्रा सोच रही, अब तो मेरे पास कोई कुछ ऐसी वस्तु बची नहीं, रुपया पैसा खजाना सोना चांदी कहां से दूं, क्या दूं? छोटी थी, ममता तो बहुत थी। महाराज 3 भाई और कंगन बांधे खड़े थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लान से मोचायना हो रहा था। माता सुमित्रा ने दासी को बुलाया, ए दासी, लक्ष्मण कहाँ हैं? बोले मैया
लक्ष्मण तो बाहर खड़े हैं कंगन बांधे हुए मोचाने के लिए। महाराज जैसे इतना कहा, जाओ जाकर के लक्ष्मण को बुला दो। लक्ष्मण को बुलाया। जैसे लक्ष्मण आए तो उस समय माता सुमित्रा रो रही थी, जबकि अयोध्या में जब ते राम ब्याह घर आए, वो नितनव मंगल मोद बधाए, आनंद ही आनंद था, लेकिन माता सुमित्रा रो रही थी। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, माँ क्या कारण है तुम्हारे रोने का? मैया सुमित्रा ने कहा, कुछ भी तो नहीं। अरे किसी पुरुष ने तेरा अपमान किया, किसी नारी ने तेरा अपमान किया, किसी व्यक्ति ने तेरा अपमान किया, या लक्ष्मण से कोई अक्षम्य अपराध हो गया है? तू मैया बता, आखिर कारण क्या है? माता सुमित्रा ने कहा, ना किसी पुरुष ने अपमान किया, ना किसी नारी ने अपमान किया, और ना बेटा तुझसे कोई अपराध हुआ है। फिर रो क्यों रही हो? लक्ष्मण आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। मां ने अपने बेटे से कहा, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। लक्ष्मण जी ने तो अपने मां के चरणों में माथा रख दिया। मां, अगर तुम अपने बेटे लक्ष्मण के प्राण भी मांगेगी तो ये लक्ष्मण विचार नहीं करेगा, मांग क्या चाहती है? नहीं नहीं, प्राण नहीं चाहिए। फिर मांगना क्या चाहती हो? मैया सुमित्रा ने कहा, बेटा एक जेठानी के कई ने मोचायना किया श्री राम जी का, जानकी मैया का, तो सोने का महल मोचायने में दे दिया। एक जेठानी कौशल्या ने मोचायना किया, हीरा जवाहर चूड़ा मणि दे दी। अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं ऐसा कीमती आभूषण। लक्ष्मण ने कहा, माँ तुम कहना क्या चाहती हो? लक्ष्मण मैया ने कहा, मैं तुझे मोचाने में देना चाहती हूँ, बोल क्या कह रहा है? महाराज जैसे इतनी बात आई, लक्ष्मण जी ने तो चरणों में प्रणाम किया। माँ मेरा जीवन तो उस दिन धन्य हो जाएगा जब जगत की माता के हाथों में मेरा हाथ सौंप देगी। बस माता सुमित्रा ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, लेकर के पहुंची, और दाहिने हाथ से बहू रानी सीता का घूंघट का पट खोला और थोड़ा देखा, और देख करके जानकी मैया अपना आंचल का छोर फैलाए हैं कि एक माँ ने तो सोने का महल दे दिया, एक माँ ने सोना चांदी हीरा जवाहर मणि मणिक जूड़ा मणि दे दी। छोटी सासू माँ क्या दे रही हैं मोचायने में? अरे राम, और जैसे ही घूंघट का पट खोला, और जानकी मैया ने हाथ आगे बढ़ाए, लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और जानकी मैया के हाथों में रख दिया। बेटी तेरी बड़ी सास केकई बहुत धनाढ्य है, बहुत रईस है, उसने कनक महल तुझे दान में दे दिया। तेरी कौशल्या जैसी सास बहुत बड़ी आदमी है, उसने हीरा जवाहर मणिया चूड़ा मणि प्रदान दे दी। मेरे पास न सोना है, न चांदी है, न रुपया है, न खजाना है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मैं अपने बेटे को तुझे मोचाने के रूप में दे रही हूँ। लक्ष्मण आज तक मेरा बेटा था, आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं, आज से लक्ष्मण तेरा बेटा है, तेरा बेटा है। वो लक्ष्मण को भी कह दिया, लक्ष्मण आज से को सुमित्रा तेरी माँ नहीं है, तात तुम्हारो मात वैदेही, और पिता राम सब भांत सनेही। माता जानकी जी ने झुक करके छोटी सासू मैया के चरण छुए। माँ संसार ने तो जो कुछ दिया बहुत अच्छा दिया, लेकिन तुम तो धन्य हो, तुम तो धन्य हो जिसने जीते जी अपने बेटे को भगवान के हाथों में समर्पित कर दिया। जानकी मैया ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, भगवान श्री राम की तरफ इशारा किया, प्रभु। भगवान बोले, क्या बात है? छोटी सासू मैया की मोचाने की वस्तु है, पकड़ो इसको, पकड़ो, संभाल के रखना, ये वस्तु खो ना जाए, ये वस्तु छूट ना जाए, ये वस्तु बिछुड़ ना जाए, इस वस्तु को बहुत संभाल के रखना। इसलिए तो लक्ष्मण शक्ति के दिन भगवान श्री राम रो रहे थे कि लक्ष्मण क्या उत्तर दूंगा तेरी माँ को, जिस माँ ने मोचाने के दिन तेरा हाथ जानकी के हाथ में दिया था।
अगर आज तेरे प्राण नहीं बचे। और जानकी जी ने मुझसे पूछा, प्रभु वो मोचाने की सुमित्रा मैया की छोटी सासू मैया की वस्तु कहाँ है? मैं क्या उत्तर दूंगा जानकी जी को? इसलिए लक्ष्मण एक बार जरा नेत्र खोल करके अपनी वाणी से बोल दो, बस हमारा सब काम बन जाएगा। हम लौट करके इसी समय लंका से अयोध्या चले जाएंगे, हम युद्ध भी करेंगे, लेकिन एक बार जरूर बोल दो, एक बार जरूर बोल दो। तमाम बातें हुई तो ये माताओं की एक विशेषता होती है। भौमासुर की मां ने दासी को बुलाया, दासी शादी में कितना विलंब है, हम मोचाने की तैयारी में हैं। दासी ने कहा, मैया अभी परिक्रमा प्रारंभ नहीं हुई, फिर क्या हो रहा है अभी तक? बोले मां, एक ना जाने कहां से बालक आया है, वो युद्ध कर रहा है अपने महाराज से। अरे युद्ध कर रहा है? हाँ हाँ। भौमासुर की मां ने कहा, चलो चल करके देखते हैं। 3 दिन बीत गए युद्ध करते करते। हाँ हाँ मैया। वो जब भौमासुर की मां आई, उस सरोवर के किनारे छोटे से भगवान कन्हैया धनुष पर बाण रख करके जैसे ही चलाएं, भौमासुर काट देवे। भौमासुर बाण चलाएं, कन्हैया काट देवे। 1 घंटे तक भौमासुर की मां ने जब ऐसा घमासान युद्ध देखा, भौमासुर की मां भौमासुर की तरफ देखी, ए भौमासुर, धिक्कार है तेरे जीवन को। इतने छोटे से बालक से तूने बड़े बड़े राजाओं को अपने चरणों में महाराज पटक लिया, अपने चरणों की धूला चटा दी। वो इतना छोटा सा बालक, वो 3 दिन से तू लगातार युद्ध कर रहा है। तुझे तो लाज के मारे मर जाना चाहिए, तुझे तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए, तुझे तो चुरू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। माता ने एक चलन सारू बात कही, चलन सारू, कि इतने छोटे से बालक से तू 3 दिन से युद्ध कर रहा है, तुझे तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। वो जैसी मां ने इतना कहा, बस यही वरदान था उसे शंकर जी का कि जब तक तेरी मां नहीं कहेगी तब तक तू मरेगा नहीं। वो जैसी कहा कि तुझे मर जाना चाहिए, उसी समय भगवान ने अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र फंसाया और भौमासुर का महाराज शीश काट दिया। भौमासुर जैसे ही मरा, सर और धड़ धरती में गिरा, उसके शरीर से रक्त जो निकला, खून निकला, पूरी धरती पर ओम नमः शिवाय। शंकर जी का भक्त था महाराज। भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया, राम 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 राम, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो शंकर जी का भक्त था। जल्दी से भगवान ने सर उठाया, धड़ में जोड़ा और अपनी झिंगरी चीर करके रक्त छिड़क दिया। महाराज भौमासुर उठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। भगवान बोले, भौमासुर मांगो क्या चाहते हो? भौमासुर ने कहा, प्रभु बस अब कुछ नहीं चाहिए, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं कुछ मांगो, कुछ मांगो। भौमासुर ने कहा, प्रभु बस हमारी एक ही लालसा थी, एक ही अभिलाषा थी कि 16,000 कन्याएं हमारी पत्नी बनकर के अगर हमारी सेवा करती, बहुत आनंद रहता, बहुत अच्छा रहता। भगवान ने कहा, भौमासुर जाओ, तथास्तु हम वरदान देते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले कलयुग में हे भौमासुर, तुम नारेसुगाटा नाम के दैत्य बनोगे, नौरता नाम के दैत्य बनोगे, या टेसु नाम के दैत्य बनोगे। टेसु होते थे कि नहीं? टेसु झिंझ गया, बस वही भौमासुर है। वो जितनी कुंवारी कन्याएं होंगी, वो 1 साल से लेकर के शादी के पहले तक 8 दिन तक, कुंवार शुक्ल पक्ष परवा से लेकर के अष्टमी तक तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति बना करके वो समस्त कुंवारी लड़कियां तुम्हारी पूजा करेंगी। दूध से, दही से, पंचामृत से, रोरी चंदन चावल से, अगरबत्ती दीपक से, फूल दूबा से, प्रसाद इत्यादि से। इसके बाद में 9वें दिन तुम्हारी मूर्ति को किसी सरोवर, तालाब, नहर में विसर्जन करके महाराज तुम्हारा जीवन ऐसा रहेगा। भगवान ने वरदान दिया। 16,000 कन्याओं से कहा, कन्याओं अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा, अब हमें संसार का कोई पति वर्ण नहीं करेगा, संसार का कोई पिता हमें राखेगा नहीं, हम तो तुम्ही को पति मान गई हैं।
16,000 विवाह भगवान के इस प्रकार से एक साथ हो गए। 100 विवाह जो भगवान के हुए, जिस पिता की कन्या विवाह के लायक हुई वह पिता गरीब था, शादी की करने की ताकत नहीं थी। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और लेकर के आया द्वारका, और द्वारका में भगवान कन्हैया के चरणों में अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। 100 विवाह भगवान के इस प्रकार से हुए। जो 6 विवाह भगवान के हुए, कालिंदी है, मित्रविंदा है, सत्या है, जामवती है, लक्ष्मणा है। 6 विवाह जो भगवान के हुए वो इस प्रकार से हुए। कोई 7 साणों को नाथ करके है, कोई स्मंतक मणि को जीत करके है। इस प्रकार से बस शांति शांति बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 6 विवाह भगवान के इस प्रकार से हुए। वो जो 7वां विवाह हुआ वो भागवत में वर्णन नहीं है। देवी भागवत महापुराण में एक वर्णन है। राधा रानी का, वृषभान सुता का भगवान कन्हैया ने वृषभान के यहाँ से हरण किया है और भांडीर नामक वन में लेकर के पहुंचे हैं। भांडीर नामक वन में ले जा करके भगवान पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी ने इनकी परिक्रमा पढ़ी, इनके पुरोहित गर्गाचार्य जी ने नहीं। शंकर जी उस बारात में गए, विष्णु इंद्र भगवान बारात में गए, तमाम 33 करोड़ देवी देवता उस बारात में पहुंचे हैं। भगवान का 7वां विवाह हुआ। और यह कथा भागवत में नहीं है राधा रानी के विवाह की। यह कथा ये देवी भागवत महापुराण है, जो तुम्हारे ही गांव के एक अनोखे व्यक्ति ने इसकी रचना की। पर्वत माँ साहब ने आज उन्हें एक ग्रंथ में समर्पित किया। इस ग्रंथ में वह राधा रानी के विवाह की कथा देवी भागवत महापुराण में है, लेकिन ये तो उनने सरल भाषा में लिख दिया है। लेकिन देवी भागवत महापुराण की कथा है। तो भगवान के 16,107 विवाह हुए। अब बस 8वें विवाह की तैयारी में जो मुख्य विवाह है, जिसका वर्णन बड़े धूमधाम से श्रीमद् भागवत महापुराण में है, तो उसी विवाह के लिए हमारे भैया श्री अजीत कारीगर और कृष्ण 101 रुपया भगवान के विवाह के लिए समर्पित कर रहे हैं। और 51 रुपया भैया श्री जुगल पांचाल, 101 रुपया ब्रजमोहन वाल्मीकि, 101 रुपया ओम प्रकाश यादव, 101 रुपया भैया श्री परमलाल धमेनिया और 101 रुपया नागेश यादव जी उनकी तरफ से भगवान की शादी के लिए समर्पित हैं। बस आए चलते हैं बिल्कुल समय को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के मांगलिक विवाह की बेला की तरफ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान भीष्मक सुतः रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेनो उपएन इति सुतम। कुंदनपुर के एक राजा थे, जिन राजा का नाम था महाराज श्री भीष्मक। भीष्मक के किसी किसी कथा में 5 बेटे का वर्णन आया है, किसी किसी कथा में 4 बेटों का वर्णन आया है। उन बेटों में रुक्मग्रजो, रुक्मरथो, रुक्मबाहु अनंतरहा, रुक्मकेशु, रुक्ममाली, रुक्मन्येषा सती। 5 बेटों का वर्णन आया है। जो सबसे बड़ा बेटा महाराज श्री भीष्मक का था रुक्मग्रज, उससे दूसरे नंबर का जो बेटा था उसका नाम था रुक्मरथ। जो तीसरे नंबर का बेटा था उसका नाम था रुक्मबाहु। जो चौथे नंबर का बेटा था उसका नाम था रुक्मकेश।
जो 5वें नंबर का बेटा था उसका नाम था रुक्ममाली। महाराज भीष्मक ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ के माध्यम से इनको एक कन्या प्राप्त हुई। लक्ष्मी नारायण भगवान ने एक कन्या प्रदान की। उस कन्या का नाम इन 5 भाइयों ने और महाराज पिता ने मिल करके रुक्मणी रखा। और रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, 1 वर्ष की हुई। 5 भाइयों के बीच में एक लाड़ लड़ती बहन। 5 भाई बहुत प्रेम से अपनी बहन को अपने साथ में रखते हैं। महाराज भीष्मक जी भी बहुत लाड़ प्यार देते हैं। और बेटी तो वास्तव में लाड़ प्यार की खदान ही होती है, प्राणी के उत्थान की मूर्ति होती है। धीरे धीरे जब बेटी 1 साल की हुई, 2 साल की हुई, 3 साल की हुई, 4 साल की हुई, 5 साल की हुई, 8 साल की उम्र से देवी रुक्मणी अपने कुंडनपुर नगर से ठीक पूरब में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक देवी जी का मंदिर था, महाराज भीष्मक जी ने बनवाया था। रुक्मणी रोजाना उस देवी जी के मंदिर में जावें और जाकर के मातेश्वरी भगवती दुर्गा मैया से देवी जी से प्रार्थना करें, हे मां अरे देवी